हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक की जिससे मोस्ट ऑफ द बच्चा कंफ्यूज होता है, भले वो छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों। हाँ, हम बात करने जा रहे हैं टॉपिक इंटीजर की। अब इंटीजर में प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? अब बच्चा याद करता है माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, पता नहीं क्या क्या याद करता है। ठीक है, अब आपको याद नहीं करना है। अब पहली बात, आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ मैं दो तरीके बताऊंगा और जिससे आपको पूरा का पूरा इंटीजर एक बार में समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। देखिए, अब इंटीजर में प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, आप याद कर लेते हो फिर आप साइन काउंट करना भूल जाते हो कि हमें साइन कौन सा पुट करना है, और अगर साइन पुट कर दिया तो साइन आएगा कैसे, नंबर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, वो सब कुछ खत्म होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें दो बातों का याद रखना है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो टॉपिक का नाम हम लेते हैं इंटीजर। इंटीजर बहुत प्यारा टॉपिक है, ठीक है, और इसमें हमें मात्र दो पार्टीशन करने हैं। दो पार्टीशन कौन कौन से करने हैं? पहला, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, और व्हाट विल कम, क्या आएगा। आप जब साइन को देखते हो तो आप कंफ्यूजन में आते हो कि हमें करना क्या है। दैट मीन व्हाट विल हैपन। अब साइन क्या आएगा? व्हाट विल कम। तो हम दो पार्टीशन करते हैं, व्हाट विल हैपन, what will happen और what will come। ठीक है, और थोड़ा सा इजी करते हैं इसको, क्या होगा, क्या आएगा। क्या होगा और क्या आएगा, ये क्या चीज़ है। ठीक है, यही सब कुछ है, यही आपका पूरा इंटीजर खत्म करेगा। ठीक है, अब इंटीजर हमारा पॉसिबल किस में है? प्लस और माइनस तो आप पढ़ते ही आ रहे हो, ये मल्टीप्लाई और डिवीजन में भी लगता है रूल। ये मल्टीप्लाई और डिवीजन में भी लगता है। मल्टीप्लाई और डिवीजन के रूल थोड़ा सा रुक के क्लियर करेंगे, पहले हम इसको प्लस और माइनस के रूल क्लियर करते हैं। ठीक है, तो हम इसको थोड़े थोड़े क्वेश्चन से क्लियर करेंगे। ठीक है, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, व्हाट विल कम, क्या आएगा। जैसे हम पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो -3 + 4, ठीक है। अब आपने इसको याद करना होगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, मतलब 4 से 3 गया, आपके पास 1 बचा। साइन कौन सा आएगा, साइन कौन सा आएगा। अब साइन में भी आप कंफ्यूज हो, ठीक है। आपने टीचर ने आपको बताया जो साइन बड़ा वही आप पुट करते हैं, बिल्कुल सही बताया है, जो साइन बड़ा हम वही साइन पुट करते हैं। दैट मीन अगर आप यहाँ पर फोकस करो तो आपका 4 बड़ा है, आपका 4 बड़ा है, दैट मीन 4 का साइन आएगा, और 4 का साइन क्या है? प्लस। तो 1 के आगे आप प्लस को शो करो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम 1 को 1 भी लिख सकते हैं और +1 भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, इट इज करेक्ट। ठीक है, बट अब ये याद करने वाला जो सिलसिला था वो हमें बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो सिलसिला बंद कैसे होगा, देखो, याद करने वाला सिलसिला बंद कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक हम आपको बताएंगे, अगर आप वो छोटी सी ट्रिक याद कर लोगे तो फिर सारा का सारा काम ही खत्म। पहला, ठीक है, सेम सेम प्लस, सेम सेम प्लस अनसेम, सेम सेम प्लस और अनसेम माइनस, सेम सेम प्लस और अनसेम माइनस, सिर्फ इतना याद रखना है, सेम सेम प्लस और अनसेम माइनस। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, अगर किसी के साइन सेम सेम है, दैट मीन वो अगर दोनों माइनस हैं तब भी सेम होगा, दोनों प्लस हैं तब भी सेम होगा। ठीक है, दोनों माइनस हैं तब भी सेम माने जाएंगे, दोनों प्लस हैं तब भी सेम माने जाएंगे। और किसी के साइन अगर अनसेम है, दैट मीन प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मैंने ऊपर लिखा हुआ है क्या होगा, क्वेश्चन में होगा क्या, माइनस होगा कि प्लस होगा, वो डिपेंड करता है सेम सेम और अनसेम पर। अगर दोनों के साइन सेम सेम है, दैट मीन दोनों के साइन माइनस है या दोनों के साइन प्लस है, मतलब सेम सेम होगा। जैसे -3 और -4, तो आपको कुछ नहीं करना है। पहला टॉपिक क्या है, क्या होगा। आप देखो इसका साइन कैसा है, -3, इसका भी साइन कैसा है, -4, तो क्या होगा, दोनों के साइन सेम थे तो होगा क्या, प्लस होगा। 4 और 3 7, 4 और 3 7, ठीक है। अनसेम है, अनसेम, -3 + 4, अगर -3 का साइन और -4 का साइन, सॉरी
3 का साइन माइनस और 4 का साइन प्लस, दोनों के साइन अगर आप देखो तो अनसेम है, अनसेम में क्या होगा, माइनस होगा, तो 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब प्रॉब्लम आती है क्या आएगा, जो बड़ा वही आएगा, जो बड़ा वही आएगा। जो बड़ा वही आएगा, दैट मीन जो बड़ा वही आएगा मतलब जिसका साइन बड़ा है, जिसका साइन बड़ा है, भले वो नेगेटिव का साइन बड़ा हो या पॉजिटिव का साइन बड़ा हो, जिसका साइन बड़ा है वही साइन आगे पुट होगा। अगर नेगेटिव का साइन बड़ा है तो उसको शो करने की हमें नीड है, हम नेगेटिव से उसको शो करेंगे, बट अगर पॉजिटिव का सिंबल बड़ा है तो पॉजिटिव के सिंबल को हमें शो करने की नीड नहीं है। अब हम चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सेम पॉजिटिव, दैट मीन दोनों के सिंबल सेम है, दैट मीन दोनों को हम प्लस करेंगे, 4 और 3 7, और अनसेम मतलब दोनों के साइन अनसेम है, हम दोनों को माइनस करेंगे। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे सेम 3 + 4, अब इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, ये ऑटोमेटिक हमारा पॉजिटिव हो गया, और ये तो पॉजिटिव दिख ही रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों के साइन हमें पॉजिटिव मिल रहा है। पॉजिटिव भाड़ में जाए, हमें नहीं मतलब है, हमें मतलब है दोनों साइन सेम होने चाहिए, दोनों साइन सेम होने चाहिए, भले वो पॉजिटिव के हों भले वो नेगेटिव के हों। तो हमने देखा दोनों साइन हमारे पॉजिटिव के थे, सेम में करना क्या है, प्लस करना है, 4 और 3 7। साइन किसका आएगा, जो बड़ा वही आएगा, जो बड़ा वही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 4 बड़ा है और 4 का सिंबल प्लस है, और प्लस को आप शो करो या ना करो कोई मतलब नहीं। ठीक है, एक और करते हैं। जैसे -9 और प्लस का 6, अब दोनों के सिंबल आप देखो, 9 का सिंबल माइनस और 6 का सिंबल प्लस, दैट मीन दोनों के सिंबल अनसेम। अनसेम में क्या करना है, व्हाट विल हैपन, अनसेम में क्या करना है, माइनस करना है, बड़े नंबर भी छोटा नंबर माइनस, 9 से 6 3, व्हाट विल कम, क्या आएगा, वही आएगा जो बड़ा होगा। बड़ा कौन है, 9 का सिंबल बड़ा है, दैट मीन माइनस का 3। तो अब ये इंटीजर की प्रॉब्लम आपको परेशान करने वाली नहीं है। आपको इतना याद रखना है, सेम प्लस अनसेम माइनस। करना क्या है, अगर दोनों के सिंबल सेम है तो आप प्लस कर दोगे, और दोनों के सिंबल अगर माइनस या प्लस में है या प्लस और माइनस में है तो आप माइनस कर दोगे। सिंबल कौन सा लाना है, जो सिंबल बड़ा है आप वही ले आओगे। अब हम इसके 2 4 5 क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको पूरी की पूरी तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे -3 और +4, अगर आप दोनों के साइन देखो तो दोनों के साइन कैसे हैं, अनसेम। अनसेम में क्या करना है, अनसेम में क्या करना है, सेम प्लस, अनसेम माइनस, दैट मीन अनसेम में माइनस करना है। 4 - 3 1, सिंबल किसका होगा, जो बड़ा वही आएगा। बड़ा कौन है, प्लस का 4, और प्लस के साइन को शो करने की नीड नहीं होती है। आप यहाँ पे पॉजिटिव लगाओ तो भी ठीक, ना लगाओ तो भी ठीक, दैट मीन 1 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, -9 + 8, सेम क्वेश्चन, अनसेम, माइनस 9 - 8 1, सिंबल बड़ा साइन, दैट मीन 9, और 9 का सिंबल नेगेटिव। 3 4 -3 अनसेम, प्लस माइनस 4 - 3 1, सिंबल 4 का, बिकॉज 4 इज ग्रेटर वैल्यू। सो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपके छोटे छोटे टर्म्स में प्रॉब्लम करते हैं, और अब ये प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। अब इसी तरीके से थोड़े से बड़े क्वेश्चन करते हैं। जैसे बहुत सारे प्लस और बहुत सारे माइनस एक साथ आ जाते हैं, वो कैसे सॉल्व होते हैं। जैसे -3 + 4 -6 + 3 + 2 -1। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन कैसे हैं, अभी मैंने आपको प्लस और माइनस के ही क्वेश्चन सिखाए, और ये भी उसी का ही एक पार्ट है, प्लस और माइनस का ही ये एक पार्ट है। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, हमने तो 2 नंबर्स के बताए, ये कैसे होंगे। आपने एक नाम सुना होगा या आपने बहुत पहले क्लासेस में पढ़ा भी है, BODMAS, हाँ, BODMAS। ठीक है, अब BODMAS B की नीड नहीं है, O की नीड नहीं है, D की नीड नहीं है, M की नीड नहीं है, A की नीड है, S की नीड है। दैट मीन A मतलब एडिशन और S मतलब सब्ट्रैक्शन। अगर आप BODMAS को पढ़ते हो तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी पढ़ना पड़ेगा। आप B से जाना स्टार्ट करते हो तो पहले आपको A मिलता है और बाद में आपको S मिलता है, मतलब पहले एडिशन करते हैं फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं।
किसका एडिशन होगा, किसका सब्ट्रैक्शन होगा, बहुत कन्फ्यूजन नहीं आना है, कन्फ्यूजन तो नहीं आना है। मैथमेटिक्स में कन्फ्यूजन होगा मतलब क्वेश्चन गलत होगा, मैथमेटिक्स में कन्फ्यूजन होगा मतलब क्वेश्चन गलत होगा। बिना कन्फ्यूजन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, बिल्कुल सॉलिड है, कुछ नहीं करना, ध्यान दो। सबसे पहले आपको एडिशन लेना है। अब जिन सिंबल्स के आगे पॉजिटिव लगा हुआ है वो तो पॉजिटिव है, और जिनके आगे कोई सिंबल नहीं है, देयर इज नो सिंबल, वो भी पॉजिटिव है। जैसे अगर आप देखो 3 के आगे नेगेटिव है मतलब नेगेटिव है, 4 के आगे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, 3 के आगे पॉजिटिव है, और 2 के आगे भी सिंबल पॉजिटिव है, मतलब हमारे पास 3 सिंबल पॉजिटिव है। तो सबसे पहले आप इन पॉजिटिव सिंबल्स को ऐड कर दो, 4 और 3 7, और 7 और 2 9, मतलब इन सब का एडिशन हमारे पास आ गया 9। सारे पॉजिटिव थे तो सिंबल भी पॉजिटिव का आ गया, ठीक है। अब हमारे पास नेगेटिव के कितने सिंबल बचे, -3, -6 और -1, इन सबको 1 1 करके नोट कर लो, -3, -6 और -1। अब हम फिर 2 की स्लॉट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे अभी हम पहले ये स्लॉट लेते हैं, सेम वही पीछे पहुंच जाइए, प्लस माइनस, अनसेम, अनसेम में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 9 से 3 6, सिंबल किसका बड़ा है, 9 का बड़ा है, 9 का सिंबल पॉजिटिव है, आपने पॉजिटिव लिख दिया। पॉजिटिव लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों को आप 1 1 करके नोट कर लो, -6 -1। अब फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, अनसेम, -6 -6 0, सिंबल किसका आएगा, सिंबल किसका आएगा, दोनों तो इक्वल, मतलब सिंबल किसी का नहीं आएगा, कोई बड़ा नहीं है। यहाँ पर 6 का पॉजिटिव था और यहाँ पर 6 का नेगेटिव था, और दोनों सिंबल हमारे अनसेम थे, मतलब यहाँ पर कोई भी सिंबल अब नहीं आएगा, दोनों हमारे सेम सेम हुए। 6 और नॉर्मल भी तरीके से अगर आप करते हो 6 -6 0, और 0 ना तो प्लस का होता है ना तो 0 माइनस का होता है, 0 इज आ स्पेशल केस। 0 ना तो नेगेटिव होता है और 0 ना तो पॉजिटिव होता है, इसके बारे में हम हालांकि बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो 6 -6 0, अब माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 नोट कर लिया। अब 0 -1 आपको पता है -1 होता है, तो बड़े क्वेश्चन को कुछ इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इंटीजर्स में प्रॉब्लम इन प्लस और माइनस में नहीं आने वाली, ठीक है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाले रूल्स को हम बाद में समझाएंगे, ठीक है। अभी आप पॉजिटिव और नेगेटिव के सिंबल्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो अब आई थिंक आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।